Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Now, first of all, if you are new to this channel, you should subscribe it and do press the bell icon to get the regular updates. Okay. So there is an advertisement notice from the Mission News website related to the scholarship which will be provided to both male students as well as female students belonging to unprivileged sections of society अंडर द स्कीम सुपर 75B। और ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये गर्ल्स के लिए भी रखी गई है और बॉयज़ के लिए भी रखी गई है। और इसमें क्या कंडीशंस ये हैं कि आपका रेगुलर मोड होना चाहिए, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो चाहे आप पीएचडी कर रहे हो। तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो भी अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। सो ये मिशन यूथ की साइट पे अपलोडेड थी और ये मेल कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन है। इसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट्स का भी देखेंगे। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा स्टार्ट होगा ये 18th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो रहेगी इसकी वो 1 Jan 2024 को रहेगी। नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट टू बी प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी कैंडिडेट जिनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी वो 75 होंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी यहाँ पे पीडीएफ के अंदर दिया गया है। अगर आप इस पीडीएफ को अगर आपको ये पीडीएफ रिक्वायर्ड है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड द नोटिफिकेशन केयरली बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। तो अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो पहले आपने अच्छे तरीके से इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना है। कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू अप्लाई फॉर द फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इमीडिएटली टू एंश्योर दैट दे आर इशूड सेम वेल इन टाइम। इसके लिए आपको फैमिली इनकम टाइमली आपने बना लेनी है ताकि आप इस फॉर्म को फिल आउट कर लेंगे। और ये स्कॉलरशिप मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाएगी जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज रेगुलर मोड से अगर कोई कर रहा है या पीएचडी जो रेगुलर मोड से कर रहा है तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं। द डिटेल्स रिगार्डिंग द मेरिट कैलकुलेशन कैन बी सीन एट पॉइंट नंबर 3। और जो डिटेल होगी यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे कि मेरिट कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। वो पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे इस नोटिफिकेशन के अंडर जनरल टर्म्स और जो कंडीशंस रहेंगी सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डोमिसाइल के लिए वो इस तरीके से हैं। जैसे एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, आपकी जो स्टूडेंट की जो एज है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इसमें आपका अगर मास्टर्स है या अगर पीएचडी है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो कैंडिडेट जो होना चाहिए उसका मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट लेवल में इन द सब्जेक्ट केमिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, अप्लाइड साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और एनी इक्विवेलेंट कोर्स। उसके बाद अगर आप रिसर्च प्रोग्राम की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो कैंडिडेट का जो स्कोर होना चाहिए वो मिनिमम 60% होना चाहिए या इसके बराबर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में। और यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जो भी कैंडिडेट्स अगर उनको कोई अवेल हो रही है कोई स्कॉलरशिप, चाहे उनका नेट जेआरएफ हो चाहे इंस्पायर कोई भी फेलोशिप मिल रही है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। उसके बाद फैमिली इनकम की अगर बात करें, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कॉपी और डिटेल इनकम सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट जो बनानी पड़ेगी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनानी पड़ेगी। और उनका जो इनकम है, फैमिली इनकम है ऑल सोर्सेज से, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 लाख पर एनम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और जो इनकम आप बनाएंगे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपने बनानी है, जो कि तहसीलदार होता है, वहाँ से आपने वो बना लेनी है। और जो इनकम होगी आपकी वो 1/6/2023 के बाद की डेट डाली होनी चाहिए। मतलब कि आपकी जो इनकम बनेगी वो आपने नई इनकम बना लेनी है, क्योंकि इनकम जो है मोस्टली 6 मंथ्स से वैलिड रहती है। उसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं। द इनकम क्राइटेरिया इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर कोई कैंडिडेट जिसकी डिसेबिलिटी है वो ऊपर वाली कैटेगरी में लाइक नहीं करता जिनकी 40% से एबो है। उसके बाद यहाँ पे वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो भी डोमिसाइल होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी
और यहाँ पे 10% स्लॉट्स जो है वो रिज़र्व रखेंगे कैंडिडेट्स के लिए जो भी ऑर्फन बच्चे हैं, मतलब जिनका फादर जो है वो जिनकी डेथ हो गई है या जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे 10% स्लॉट्स रखा गया है। और 4% स्लॉट्स जो रिज़र्व रखेंगे कैंडिडेट्स के विद डिसेबिलिटी जिनकी 40% से ज़्यादा है, और 4% स्लॉट रखे गए हैं रिजर्व फॉर स्पेशल केसेस टू बी नॉमिनेटेड बाय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये यहाँ पे प्रोसीजर है इनका। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस किस तरीके से, अंडर ग्रेजुएट की परसेंटेज प्रो राटा बेसिस पे होगी, 60 पॉइंट्स रखे गए हैं। एंट्रेंस स्कोर के 30 पॉइंट्स, एंट्रेंस रैंक इसके भी पॉइंट्स रखेंगे, रैंक 1 10 पॉइंट, रैंक 2 5 पॉइंट, रैंक 3 2.5 पॉइंट्स। अगर कोई कैंडिडेट्स ऐसा है जिसका स्कोर जो है इक्वल आ रहा है दूसरे कैंडिडेट के साथ, तो वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा एंट्रेंस परसेंटेज को, या हायर अंडर ग्रेजुएट परसेंटेज एंड एंट्रेंस परसेंटेज उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके। उसके बाद पीआईटी कोर्सेज का भी यहाँ पे आप यूजी स्कोर 15 पॉइंट्स, पीजी स्कोर 50 पॉइंट्स, नेट गेट क्वालिफाइड 15 पॉइंट्स, एमफिल के 5 पॉइंट, डायरेक्ट सिलेक्शन एंट्रेंस, डायरेक्ट सिलेक्शन entrance 15 points, entrance based selection, entrance score 10 points on pro rata basis, rank in entrance first to 5 2 second 2 points और फर्स्ट को 5 पॉइंट्स रखे गए हैं यहाँ पे। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो प्रोसेस होगा डिसबर्समेंट का, जो भी आपका स्कॉलरशिप मिलेगा वो जो है 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। ओके। और इसमें जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो 50,000 तक मिलेगी, और फर्स्ट ईयर तक आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको 50,000 मिलेगा, सेकंड ईयर में भी आपको 50,000 मिलेगा। और जिस टाइम आप स्कॉलरशिप आपको मिलेगी आपने एक अंडरटेकिंग देनी है, उसके बाद ही आपको वो डिसबर्स हो जाएगी आपके अकाउंट में। तो ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, द अमाउंट ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट शैल बी एडजस्टेड सो दैट द एग्रीगेट स्कॉलरशिप मे नॉट एक्सीड 2 times द एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर और 1 लाख विच एवर इज़ मिनिमम। ओके। सो यहाँ पर आपको 1 लाख का ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा 2 ईयर्स के लिए। और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मिशन यूथ पे जो बैनर होगा वहाँ पे अप्लाई फॉर सुपर 75B स्कीम बैनर होगा वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अच्छी तरीके से इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना है ताकि आपका कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आपका कोई एरर ना हो। अब हम देखेंगे कि जो गर्ल्स के लिए है उसका क्या प्रोसीजर है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलरली ये एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू द मेरिटोरियस फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बिलोंगिंग टू द अनप्रिविलेज्ड सेक्शन। तो ये उनके लिए नोटिफिकेशन है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सारा डिटेल जो है सारा बिल्कुल सेम है जैसा कि वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर लिया बॉयज़ में, फीमेल कैंडिडेट्स में। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, और अगर आपकी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So we'll see you in my next video. Till then, goodbye.